For this we need a thick plywood. It's very thick, you can see. Take a plywood and put gypsum all over. इसके लिए हमें एक प्लाईवुड की जरूरत है जो थोड़ा मोटा हो, और उसके ऊपर जिप्सम स्प्रेड कर देंगे और ये ब्रिक की तरह पैटर्न बना देंगे. स्केल लेके लाइंस ड्रॉ करके make patterns like brick. And after that, for this bird house, this kind of box you need. It's little bit big, it's smaller than this, and simply put the cardboard like this and paste a triangle on the top like this, and one more cardboard like this, and paste the box and apply the gypsum like this. After that, इसके लिए हमें एक प्लाईवुड चाहिए मोटा हो जो कि, और उसके ऊपर हम सिंपली जिप्सम या पीओपी स्प्रेड करेंगे और ईंट जैसा शेप बना लेंगे. स्केल से लाइन खींच के और स्क्रैच कर देंगे तो ये बन जाएगा सिंपली. और इसके लिए ये जो बर्ड हाउस है इसके लिए इस तरह का बॉक्स चाहिए और उसको चिपका देंगे फेविकॉल से. यहाँ पर गोल काट के ये इस तरह से ड्रॉ करके और इसको कट कर देंगे, और इसके ऊपर एक ये ट्रायंगल लगाएंगे और ऊपर से ये लगा देंगे और ये बन जाएगा. इसके ऊपर फिर जिप्सम लगा देंगे. इसके बाद अब हम ब्रांचेस बनाएंगे एप्पल के लिए. हम एप्पल ब्रांचेस बनाएंगे. तो एप्पल ब्रांचेस कैसे बनाएंगे, लेट्स सी. फॉर ब्रांचेस वी नीड कार्डबोर्ड. टहनियाँ बनाने के लिए हमें कार्डबोर्ड चाहिए, इस तरह से कटा हुआ, इस तरह, और एक तरफ से थोड़ा सा पतला करेंगे, कट लाइक दिस एंड ट्विस्ट द कार्डबोर्ड. इसको मोड़ देंगे इस तरह से, ऐसे. Roughly apply the tape. And we need wire like this. You can use copper wire or this kind of wire. You can twist After wiring, again twist the cardboard like this
वायर लगाने के बाद फिर से इसको ट्विस्ट करेंगे, सो ये थोड़ा पतला हो जाएगा। अभी ये थोड़ा मोटा दिख रहा है, अभी पीओपी भी लगाना है इस पे, तो ये और थिक हो जाएगा। सो ट्विस्ट द कार्डबोर्ड लाइक दिस। वी आर मेकिंग ब्रांचेस ऑफ एप्पल ट्री। And give shape. Set them like that. इसे पहले रख के देख लेंगे ब्रांचेस को कैसे आपको लगाना है, क्योंकि इसके बाद हम इस पे पीओपी या जिप्सम आप अप्लाई करेंगे। मैं इस पे जिप्सम करूंगी। तो सेट लाइक दिस अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग योर चॉइस। नाउ प्रिपेयर सम जिप्सम। इसी तरह से सारा लगा लेंगे। Put gypsum like this. First arrange them like this. After arranging, paste with Fevicol. इन्हें डालों को इस तरह से अरेंज करेंगे और जहां भी आपको लगाना है पहले हम रख के देखेंगे, क्योंकि बाद में फिर गड़बड़ हो सकती है। तो पहले इनको रख के लगा के देख लें। और फिर ये फेविकॉल है इसके अंदर, बॉटल तो सॉस का है पर फेविकॉल है इसके अंदर। तो फेविकॉल से इसको अब हम पेस्ट करेंगे। तो कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे, यहां से निकलो। फिक्स ऑल द ब्रांचेस। सारी ब्रांचों को इसी तरह से हम अब फिक्स करेंगे। फेविकॉल इज ड्राई नाउ, इट्स सेट। नाउ नीड टू prepare some wall putty. I'm using Birla White wall putty. Add some Fevicol.
some water and mix it. ये हमारी ब्रांचेस सूख कर तैयार हो गई हैं, बिल्कुल हार्ड हो गई हैं। और अब हम वॉल पुट्टी से क्ले जैसा बनाएंगे, फेविकॉल और पानी मिक्स करके। थोड़ा सा फेविकॉल, थोड़ा सा पानी, और धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे ब्रांच को कवर करने के लिए। लिटिल मोर, थोड़ा पानी और, इसे ज्यादा पतला नहीं करना है। Now need some cooking oil. I'm using this oil. थोड़ा सा हाथ पे कुकिंग ऑयल लगा लेंगे क्योंकि ये थोड़ा चिपचिपा होता है, हमें क्ले जैसा बनाना है इस तरह से। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, मिक्स इट प्रॉपरली। It's ready for work. Now need some water also. This is water. थोड़े से पानी की जरूरत है। ऐसे लेके इसको क्ले को और पानी में थोड़ा डिप करेंगे, डिप into the water and spread like this. Spread a thin layer. No need to put so much. थोड़ा थोड़ा कोटिंग की जरूरत है इसमें। हम थोड़ा थोड़ा इसकी लेयर लगाएंगे पानी से स्प्रेड करते हुए। और अगर ड्राई लग रहा है तो थोड़ा पानी में डिप कर लें उंगली को और फिर इसको स्प्रेड करें ऐसे। और साथ में स्मूथ करते जाएं क्योंकि सूखने के बाद आप इसको सैंड नहीं कर सकते। स्प्रेड लाइक दिस। Complete the process like this. Now we need leaf. This is same clay. This is wall putty clay. I'm adding some green color so you can see properly. Otherwise, no need to put any kind of color because of white background. मैं इसमें थोड़ा सा हरा रंग डाल रही हूँ। ये सेम क्ले है, पीओपी सॉरी वॉल पुट्टी से जो बनाया था। और मैं इसमें फूड कलर डाल रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं है आपको डालने की, पर क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है
तो आप देखने में थोड़ा सा मुश्किल होगा कि पत्ते कैसे फिक्स किए हैं मैंने, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कलर डाला है, आप मत डालिए। There is two methods of making leaves. दो तरह से आप पत्तियां बना सकते हैं, जो भी पत्तियां कभी बनानी है आपको। तो फर्स्ट मेथड इज सिंपल। Cut the shape. And make pattern with this knife. It is like that, and another one. And second method, दूसरा तरीका ये है इसको बनाने का। रोल द क्ले, थोड़ा सा बेल लेंगे क्ले को, और अगर आपके पास एप्पल की पत्ती है, क्योंकि हम एप्पल बनाने जा रहे हैं, मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं इस पत्ते पर बताऊंगी। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो सिमिलर हो कोई तो आप उसको चूज कर सकते हैं। सम मोर, ज्यादा चाहिए क्ले। नाउ कट विद दिस नाइफ। अब इसको इसकी शेप में हम काट लेंगे। I hope it's visible. This is beautiful. So if you have similar kind of leaf, so please try that only. It's looking natural. And after making
अप्लाई सम फेविकॉल। ये बनाने के बाद में थोड़ा पीछे हम थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लगाएंगे इसमें, सो ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगी। इस तरह से, और इसको हम जैसे भी लगाना चाहें उस एंगल में इसको फिक्स कर देंगे। मैं आपको बताती हूँ। I hope it's green, so hopefully you can see. I hope you are able to see. आप देख पा रहे हैं इसको। आप जैसी शेप चाहें टेढ़ा मेढ़ा करके आप इसको इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। और इसी तरह से हम पूरे इसमें जहां जहां हमें पत्तियां लगानी है हम पत्ते लगाएंगे। और अब बारी है एप्पल बनाने की। एप्पल भी मैं बिल्कुल सिंपल तरह से बताऊंगी क्योंकि सबको नहीं आते और एक्सपर्ट्स को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। जो कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बस जरूरत उन्हीं को होती है। तो उनके लिए बहुत सिंपल तरीका है मेरे पास। तो आप अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो आफ्टर लीव विल मेक एप्पल in simple way. One more thing, when you are cutting this leaf, please dip this knife into the water so crack will not appear. अगर आपको लग रहा है कि काटने के बाद में यहाँ पर एजेस पे क्रैक्स आ रहे हैं तो आप इसको नाइफ को थोड़ा सा पानी में ऐसे डिप करके और फिर कट करेंगे तो क्रैक्स नहीं आएंगे। अदरवाइज क्योंकि ये वॉल पुट्टी है तो इसमें क्रैक्स आ सकते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसको डिप कर लेंगे पानी में, बस इस तरह से, और ये स्मूथली कट जाएगा। और इसको हटाने से पहले दूसरी चीज ये, इसको हटाने से पहले थोड़ा सा एजेस को प्रेस कर लेंगे हाथ से। Press edges like this. We need some dried clay leaves also. हमें सूखी पत्तियां, क्ले की सूखी पत्तियों की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये तो हमने डायरेक्ट लगा दिया। इस तरह की पत्तियां आप क्ले से बना सकते हैं, कोई भी। यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ एयर ड्राई क्ले फॉर दीज काइंड ऑफ लीव्स बिकॉज वी नीड दीज काइंड ऑफ लीव्स ऑल्सो बिकॉज okay, so we have to put these dry clays like this in between. They will not stand like this, so we have to paste some dry leaves also, dry clay leaves like this. So make some leaves also and let it dry first, then we'll
use it. Actually, no need to make with clay. If you are not having, you can make these leaves with wall putty just like that and keep aside. After drying, you can fix anywhere. आपके पास अगर क्ले नहीं है तो कोई बात नहीं, ये पत्तियां आप जैसे ये बनाई हैं इनको आप पहले सुखा लें कहीं पर रख के, और फिर उसके बाद में जहां जहां ज़रूरत है डालों के ऊपर लगाने की, आप उस तरह से लगा सकते हैं इसको। तो क्ले की ज़रूरत नहीं है, नो नीड। We need an apple. This is gypsum, or you can use POP, and thin cotton fabric or tissue fabric. This is tissue. First, apply some cooking oil on the apple. On this part. Now mix some gypsum. First put some water.
let it dry. It's dry now after 15 minutes. Now remove the gypsum. Now cut the extra fabric. Now finish the extra parts. Now mix some gypsum. Now let it dry.
this part is done. Now this is my apple. Some are tiny, some are big, and arrange them like this or accordingly. For these kind of birds, you must have seen my video how to make birds. अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लिंक. आप इस तरह से फिक्स कर लेंगे और ये वाला वीडियो आपने शायद देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लें. तो ये लगा दिया. अब हमें फिक्स करना है. फिक्स ऑल टुगेदर एप्पल्स एंड लीव एंड दी ड्राइड clay leaves. Now arrange them with Fevicol or PVA glue like this. Arrange them like this. इनको आप जैसे मर्जी हो आप इनको वैसे फिक्स कर सकते हैं. पत्तियों को मैं एक दो बता देती हूँ. It's like that. आप पीवीए ग्लू से इनको अब चिपका लेंगे. मैं जब ये चिपका लूंगी उसके बाद फिर से दिखाती हूँ आपको.